पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान। सीडी मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया है। गोविंद सिंह ने सही कहा है। कमलनाथ ने अब कहा कि गोविंद सिंह सही कह रहे हैं, मैंने सीडी देखी है। गोविंद सिंह ने सीडी देखने के लिए बुलाया। आपको बता दें कि जिस तरह तमंचे वाला वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद बीजेपी ने सवाल खड़े किए। फिर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि कुछ नेताओं की सीडी हमारे पास भी है, घर पर आकर देखिए। अब उनके इस बयान का पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सपोर्ट किया है और कहा हाँ ये सही बात है। सीडी मामले पर उन्होंने बयान दिया, गोविंद सिंह को सही कहा। उन्होंने कहा कि मैंने सीडी देखी है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो सीडी का जो जिन मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव हैं और रोज इस तरह की नई नई चीजें सामने आएंगी, उसमें सीडी विवाद अब बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने जहां पलटवार किया और चैलेंज दिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, उन्होंने कहा कि जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, सीडी उन्हें दे दीजिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें कहा कि घर आइए, घर पे दिखाया जाएगा। इस बीच अब कमलनाथ ने भी सपोर्ट किया है और सही कहा है गोविंद सिंह के लिए कि हाँ उन्होंने सही कहा है, वो सीडी मैंने भी देखी है। तो अब देखना होगा कि सीडी की सियासत कहाँ तक बढ़ेगी और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा। हालांकि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ इस तरह की सीडियां दिखाई भी जाएं, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये कि जो मूल विकास के मुद्दे हैं, जो सरकार को इन 5 सालों में करने थे, उन सब को छोड़कर एक बार फिर से जो डाइवर्ट हुआ है या डाइवर्ट किया है राजनीतिक दलों ने ध्यान, अब वो सीडी की तरफ है कि सीडी में कौन है, क्या है, जिस पर गोविंद सिंह ने कहा कि उनके पास कुछ ऐसी अश्लील सीडियां हैं जिनको सार्वजनिक तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने कहा घर आइए और आपको दिखाएंगे। मनोज रजक हमारे साथ जुड़ गए हैं सतना से। मनोज, क्या कुछ कहा कमलनाथ ने इस सीडी के बारे में? उन्होंने कहा कि मैंने वो सीडी देखी है। उन्होंने कहा कि मैंने सीडी देखी है और मैं नहीं चाहता कि वो सार्वजनिक हो, लेकिन अगर देखना हो तो वो लोग आ सकते हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कहा कि विदेश की जो पहचान है वो झूठ से है, भ्रष्टाचार से है, फरेब से है और माफिया से है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसे दक्षिण में सामान बेचना होता है उत्तर में अपना कारखाना लगाता है। उन्होंने कहा कि हम अट्रैक्ट करेंगे तब यहाँ पर उद्योग आएगा, तब यहाँ का विकास होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिन भर झूठ बोलते हैं और अपने आप को झूठ की मशीन कहते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी सरकार थी तब हमने 200 करोड़ रुपए राम वन पथ गमन के लिए दिया था, लेकिन आज मुझे दुख होता है कि यहाँ पर जमीन में वह काम नहीं हुआ है। और इस बात उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर कही। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी एक स्मार्ट घोटाले के रूप में है। और उन्होंने एक बात ये भी कहा कि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुझे ताने नहीं मार लेते तब तक उनका खाना नहीं पड़ता है। और उन्होंने तमाम बातें कही हैं और अभी वो सभा को संबोधित कर रहे थे। जी बिल्कुल, लेकिन मनोज जिस तरह से उन्होंने ये बात कही और सीडी के लिए उन्होंने कहा कि मैंने देखी है, ये बात जाहिर तौर पर आगे तक जाएगी। ऐसे में अब वहां प्रतिक्रियाओं का दौर, बातचीत का दौर भी शुरू हो गया होगा। जाहिर तौर पे सतना में जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने देखी है, उसके बाद अब एक सियासत नया मोड़ लेगी लगता है मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि चूंकि चुनावी साल है, नवंबर में चुनाव होने विधानसभा के और सीडी का जो मसला शुरू चला रहा है, इसे लेकर सियासत तो बढ़ेगी या यूं कहे कि सियासत बढ़ी है और चर्चाओं का दौर है। कि उन्होंने कहा कि सीडी मैंने देखा है, तमाम तरह की जिज्ञासा लोगों में है कि आखिर ये सीडी फ्लोर पे क्यों नहीं आ पा रही है। और बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर। पंकज जी, कमलनाथ जी ने कहा सतना में कि वो सीडी मैंने भी देखी है और उन्होंने कहा कि हाँ सार्वजनिक की जानी चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया? हम तो डे वन से कह रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कहा कि गोविंद सिंह जी को यदि उनके पास कोई सीडी है तो उसको सार्वजनिक कर दें, और कमलनाथ जी भी अब तो उनसे करें तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। और कमलनाथ जी ने भी देखी है, पर इन दोनों को, कमलनाथ जी को उत्तर देना पड़ेगा समाज को, प्रदेश को, कि इन दोनों लोगों ने इकट्ठी करी, इन दोनों का सीडी देखने का, इकट्ठी करने का उद्देश्य क्या था, इसका उत्तर देना चाहिए। और बिल्कुल जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कहा वही कमलनाथ जी कह रहे हैं, आपने करी ना उन सीडी को सामने लेकर आए नाम। जी तो पंकज जी, पहले नेता प्रतिपक्ष और अब पीसीसी चीफ, ये 2 लोग कह चुके हैं। ऐसे में
क्या होना चाहिए इस विषय पे? हालांकि आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन क्या ये समझा जाए कि अब सीडी यदि बाहर आएगी या सीडी बाहर आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो मना कर चुके हैं, ऐसे में क्या असर पड़ेगा सियासत पर भी और ये इस तरह की चीजें जो सामने निकल कर आती है उनसे? देखिए सोनल जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है। हम स्वच्छता, शुचिता और नैतिकता की राजनीति करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। वो सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का है। जन विकास की राजनीति है। और यदि कोई कथित तौर पर कोई सीडी कमलनाथ जी के पास या गोविंद सिंह जी के पास है, देखी है उनके पास, तो जैसा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने कहा है, सार्वजनिक करें, कोई डर की बात नहीं है। लाएं सामने, आना चाहिए सत्य समाज के सामने। जी, अब्बास हाफिज जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। अब्बास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पीसीसी चीफ ने भी समर्थन किया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ मैंने सीडी देखी है, तो क्या इसे सार्वजनिक करेंगे? बीजेपी तो कह रही है, पहले से चुनौती दे रही है खुली। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि सार्वजनिक कीजिए, सीडी सार्वजनिक करेंगे। देखिए, दो बातें हैं। हमने पहले भी कहा था, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब बहुत सारे विषय सामने आए थे, बहुत सारी जांचें शुरू हुई थी, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जब प्रदेश का मुखिया होता है तो उसके सामने सारी चीजें आती हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ये कोई राजनीति के चलते तो बात कही नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मुद्दा उठा कि कांग्रेस के विधायक का वीडियो चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे तो वीडियो मौजूद हैं, सीडीज मौजूद हैं जो अश्लील हैं, भाजपा के नेताओं की हैं। अब इसको मुद्दा यहाँ खत्म हो चुका था ये, लेकिन वी.डी. शर्मा जी के रिएक्शन ने औकात है तो दिखाइए, वायरल कीजिए, बाहर लाइए, सार्वजनिक कीजिए। उसने फिर मुद्दा उसको बनाया, और मुद्दे के ऊपर वो मुद्दा बना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप घर पे आके देख लीजिए। हमारी परंपरा ये नहीं है कि हम लोगों को बदनाम करें। कमलनाथ जी ने भी वही बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। हम इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पहले कह चुके हैं। कमलनाथ जी की बात के ऊपर अगर देखा जाए तो वो साफ कह चुके हैं कि इसकी जांच चल रही थी, जब मैंने शुरू करवाई थी जांच, और उसको जांच को और होना चाहिए था। मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये सारे मुद्दे हमारे लिए राजनीति के नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन से ये मुद्दा इतना बड़ा हो रहा है, भाजपा का एक गुट जो है वो इसके ऊपर जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो साफ बताया जा समझा जा सकता है कि या तो वो गुट को परेशानी है, या आपस में गुटबाजी के चलते ये दूसरों की राजनीतिक तौर के ऊपर घेर खत्म करने के लिए ऐसे अपमानजनक सीडीज को बाहर निकालना चाहते हैं। और ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमने बोल दिया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी रिएक्ट करते रहेगी, ये मुद्दा बढ़ता जाएगा और भाजपा की मज़ियत होती जाएगी। हमारे लिए वैसे राजनीतिक दल ऐसे ही तो कुछ नहीं बोलते, और जाहिर तौर पर इस पर राजनीति हो रही है, होना भी था। इतनी बड़ी बात यदि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो। लेकिन पंकज जी, जिस तरह से अब्बास हाफिज जी कह रहे हैं कि एक्चुअली गुटबाजी है और एक गुट को बड़ी परेशानी है, ये खुद जो है इस सीडी के बहाने या कहें कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? सोनल जी, जैसा कांग्रेस की बात से लग रहा है कि कमलनाथ जी की वो सीडी उन्होंने की है और उस पर उन्होंने जांच कराई थी, तो कमलनाथ जी सरकार के कार्यकाल में हनी ट्रैप का विषय सामने आएगा। तो क्या डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलनाथ जी के पास हनी ट्रैप है? पहले भी कमलनाथ जी का हनी ट्रैप सीडी उनके पास है। तो दूसरा सवाल यह है कि बतौर मुख्यमंत्री या बतौर मंत्री किसी अपराध से जुड़ा कोई सरकारी दस्तावेज जो में है, डिजिटल डॉक्यूमेंट है, वो यदि सरकार की जांच की एसआईटी का भाग है, तो वो कमलनाथ जी और डॉक्टर गोविंद सिंह के पास कैसे? क्या सरकारी दायित्व के दौरान उसको चुराकर अपने घर लेकर दुरुपयोग करने के लिए? ये इसका उत्तर बड़े देवल से इस विषय पर सोनल जी कभी मेरी आपको शाम को बात हुई आपके लाइव डिबेट में, तभी मैंने आग्रह किया सीडी कहाँ से आई, किसने दी, क्यों दी, अब तक क्यों रखी थी, सार्वजनिक क्यों नहीं करनी, आज क्यों बात कर रहे हैं? इन सबका उत्तर साथ साथ देना पड़ेगा। कमलनाथ जी उन्होंने सीडी देखी तो कौन सी सीडी? ठीक है, अब्बास साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि राजनीति नहीं करना चाहते तो फिर रखने का और इस तरह से सीडी के नाम पर धमकाने का क्या मतलब था? लगता है अब्बास हाफिज जी का फोन कट गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो अब सीडी की सियासत कहां तक जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सीडी को लेकर एक बार फिर से बवाल मचना तय है। हालांकि ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब इसमें और ज्यादा आग लग गई जब कमलनाथ ने कह दिया कि सीडी उन्होंने भी देखी है। आपको बता दें कि हनी ट्रैप के मामले भी यही हुआ था, जब कमलनाथ जी ने कहा था कि उनके पास बाकायदा पेन ड्राइव है। ये अलग बात है कि उस पेन ड्राइव में क्या क्या था ये आज तक सामने नहीं आ पाया और हनी ट्रैप भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इस बीच ये सीडी की सियासत कहां तक जाएगी, क्या
सीडी को सार्वजनिक करेगी कांग्रेस। हालांकि वो लगातार इससे मना करती आई है और ये कहती आई कि हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। लेकिन यदि राजनीति नहीं करना था तो इसका जिक्र छेड़ने का भी कोई तात्पर्य नहीं था, वो भी तब जब तमंचे पे जिस तरह से हर्ष फायर का वीडियो वायरल हुआ कांग्रेस विधायक का, उसके बाद ये क्रिया की प्रतिक्रिया कांग्रेस ने दी और वो भी जहां जरूरत नहीं थी वहां दी। ऐसे में राजनीति करना है या ना करना है ये तो हम सब जानते हैं और दर्शक बहुत अच्छे से समझते हैं दरअसल। लेकिन इस बीच ये मामला ठंडा होने वाला नहीं, ये तो तय हो गया, क्योंकि अब इसमें सहमति दे दी है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ ने कि सीडी उन्होंने देखी है। तो मध्य प्रदेश में अब सीडी की सियासत रहेगी कुछ दिनों और एक बार फिर से मूल विकास के मुद्दे गायब रहेंगे। रोजगार, महंगाई, क्राइम, इन सब पर बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिला है या कहें जनरेट किया गया है, वो है सीडी कांड। सीडी, अश्लील सीडी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि अश्लील सीडी बीजेपी नेताओं की हमारे पास है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने तत्काल उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खुली चुनौती देते हैं, सार्वजनिक कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस कहती है सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन देखी कमलनाथ ने भी है कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी थी। आखिर ये फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे।